हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे धर्मेश सर की आउटलाइन। ड्राइंग बनाने से पहले आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मोबाइल में वाईफाई अगर हो तो ऑन कर लीजिए, नहीं तो नेट ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे ड्राइंग ग्रिड मेकर। ठीक है, जैसे ही आप ड्राइंग ग्रिड लिखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से जो पहला वाला ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे सिर्फ ओपन करना है और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप एल्बम पे जाएंगे। एल्बम पे जिसकी फ़ोटो बनाना है आप वहाँ से चूज़ करिए। जैसे मुझे बनाना है धर्मेश सर की ड्राइंग। ठीक है, तो मैंने धर्मेश सर की ड्राइंग ली। अब इस पर ग्रेडिंग करनी है, तो ग्रेडिंग करने के लिए चौथे नंबर पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर ग्रेडिंग के लिए इस तरह से आपको, जैसे मैंने कर लिया 22। ठीक, 22 ब्लॉक कर लिए। अब इस ब्लॉक को बराबर करने के लिए यस की स्क्वायर लिखा होगा, इसमें स्क्वायर लिखा होगा ब्लैक एंड वाइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट और स्क्वायर अच्छे से बन गया। अब इस लाइन को थोड़ा पतली कर लेते हैं। जैसे लाइन देखिए, ये पतली लाइन हो गई। ठीक है, लाइन पतली हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं कि लाइन को कलर भी करना चाहे तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने कलर कर लिया। ठीक है, मैं रेड कलर करता हूँ। ठीक है, रेड हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद अगर बिगनर हैं तो इस तरह के ब्लॉक बना सकते हैं। ढेर सारे ब्लॉक दिखिए, ये और आसानी होगी आपको बनाने में। अगर ये नहीं चाहिए, अगर आप काउंटिंग करने में दिक्कत हो, जैसे A1 B2 C2 इस तरह से लिखना हो अपने उस पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ये भी नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, उसको बैक करके हम जाते हैं जहाँ पर हमारी फ़ोटो सेव हुई होगी। ठीक है, ये देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेव हुई है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा कि पेपर पे ग्रिड बनाना होगा। हमने पहले से ही बना रखा है, देखिए। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक 2 सेंटीमीटर के हैं। सारे ब्लॉक जितने भी हैं 2 सेंटीमीटर के ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फोटो पे जो ब्लॉक हैं उसको काउंट कर लेंगे। जैसे ये 6 काउंट यहाँ पे है, 6 काउंट यहाँ पे भी करेंगे। पेपर के सबसे ऊपर पार्ट से स्टार्ट करेंगे और सेंटर तक में आएंगे। जैसे ये सेंटर हमारा ये यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर के एक ब्लॉक इधर से छोड़ के इस वाले ब्लॉक से बनाएंगे। ठीक है, ताकि फ़ोटो जो है हमारी सेंटर में आए। यहाँ से हम बनाते हैं। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो आपको क्या करना है कि बस ब्लॉक को देखना है और किस ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है, यही सब चीज़ें आपको करना है। बाकी आपकी ड्राइंग बनके तैयार हो जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, सिर्फ आपको देखना है। तो आप अच्छे से देखिए, तभी आप ड्राइंग बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही की तो फिर आप ड्राइंग नहीं बना पाओगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ से इस तरह से तीसरे चौथे ब्लॉक में ये अगर आप काउंट करके करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आप जैसे ही काउंट नहीं करोगे तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। और जहाँ पे भी थोड़ा सा भी लाइन डबल तिबल दिखे, आपको तुरंत उसको इरेज करना है और अच्छे से एक लाइन में बनाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है, एकदम आप देखते जाओगे एकदम फटाफट बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप बहुत लक्की हो। अगर आप बिगनर हो तो बहुत लक्की हो कि आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो घंटा है घंटे को बजा लेंगे तब। ठीक है, और हम आपको अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, आपके ड्राइंग में हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो ईयर बना लेते हैं। ईयर को हम पूरा बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ईयर बनाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब आउटलाइन बनाएं, ठीक है, तो आउटलाइन बनाने के पहले जो करना है हमें कि जो फेस है, फेस के बाहर के सारे पार्ट को अच्छे से बनाना है। अगर बाहर के पार्ट अच्छे से बन गए तो समझ लीजिए कि हमारा आधा काम ख़त्म। ठीक है, तो मैं वही करूँगा। मान लीजिए अगर 15 मिनट, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे काम, फेस में ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन जो उसके कॉस्ट्यूम है उसमें बहुत काम है। ठीक है, जैसे कि जो जैकेट पहने हैं धर्मेश सर, उस जैकेट को बनाने के लिए उसकी आउटलाइन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए फेस तो अच्छा बन गया, ठीक है, उसके बाद अगर आपकी छोटी छोटी चीज़ें ख़राब हो गई तो फिर वो आपकी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। देखते हैं जितना टाइम भी लगे। ठीक है, तो हमारा ईयर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब बनाएंगे हेयर। ये सब काउंट करते रहिएगा आप लोग, नहीं तो फिर
क्या होगा कि एक भी ब्लॉक अगर आगे पीछे हुआ तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए एक भी ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सारे ब्लॉक काउंट करते रहिएगा। जहाँ भी आपको डाउट हो तुरंत उसको काउंट कर लीजिएगा। मैं तो भी काउंट करके चल रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से बना रहा हूँ। और जहाँ भी आपको लगे तुरंत आप सोचिए कहाँ से मैं गलती कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप देखते रहोगे तो आप कुछ सीखते रहोगे, ठीक है। और मैं कैसे बना रहा हूँ ये भी आपको देखना है। जैसे ये ब्लॉक के यहाँ से किया तो ये हमारा कर्व इस तरह से बन गया, ठीक है। ये हेड पूरा इस तरह से आएगा। अब क्या करना है, यहाँ से एकदम नीचे एकदम थोड़ा सा गैप करके करेंगे, ठीक है। लाइन के थोड़ा सा गैप में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो वो इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको लगे चीज़ें ये थोड़ा सा अब ठीक है, ठीक। ये यहाँ से हेयर है, क्योंकि ये देख आप हेयर में देख रहे होगे तो बहुत हेयर में ज़्यादा वर्क है। और वैसे दिख तो रहा है बहुत ही आसान, लेकिन बनाने में बहुत हालत ख़राब होगी, क्योंकि पूरा बीच में वाइट ही वाइट दिख रहा है पूरा। अगर देखा जाए तो जो फ़ोटो में थोड़ा सा डार्क है उसके बाद वाइट है, तो वो उस वाइट को शेडिंग करने में कैसे बनाना होगा इस चीज़ आपको देखना होगा। शेडिंग पार्ट में बहुत जल्दी इसका बनाऊंगा, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सेक्रेट मैं बाद में आपको बताऊंगा क्यों बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले ये पार्ट बन जाए, उसके बाद सेकंड पार्ट जब बनाऊंगा जल्दी, तो बस 2-3 दिन के अंदर बना दूंगा, या फिर कल परसों में बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा बन गया, हेड का पूरा बन गया है। शेडिंग करेंगे तो इसके सारे पार्ट को अच्छे से बनाएंगे, एक एक हेयर को एकदम रियलिस्टिक हेयर बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि फेस के इस वाले पार्ट को अच्छे से बनाएंगे। इधर पार्ट बन गया, इधर भी बन जाएगा। तो इसी तरह से ड्राइंग बनाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल आराम से, कहीं घबराना नहीं है आपको, एकदम मज़े लेकर ड्राइंग करनी है, ठीक है। यहाँ से इस पार्ट को हम यहाँ से मिला देंगे, फिर उसके बाद हमारा ये पार्ट, और नीचे आते आते ये देखिए यहाँ से ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ से बना लेते हैं। इसी तरह से आपको अच्छे से बनाना है, और पूरा हमारा फेस और हेड जो है अच्छे से बन गया है। अब जो ज़्यादा टाइम लगेगा किस में लगेगा, वो है कॉस्ट्यूम में। नहीं तो ये देखिए यहाँ पे 7.5 मान लीजिए 8 मिनट के अंदर इतना चीज़ बन गया है। इतना अगर आपसे 10 मिनट में बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रहेगा तो फर्स्ट टाइम में अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक तो बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कपड़े हैं, जो जैकेट है, जैकेट को बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से तो अब हल्की हल्की जो दाढ़ी है उसको भी शेड कर लेंगे, उसको हम बाद में बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं यहाँ से ये, ठीक। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब आप शेडिंग करोगे, अगर ये चीज़ें आप बनाए रहोगे तो ही आप शेड कर पाओगे, नहीं तो फिर शेडिंग नहीं कर पाओगे तो चीज़ें एकदम बेकार लगेंगी। इससे अच्छा कि पहले से ही सब चीज़ें बनाए रहें, ताकि शेडिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप ड्राइंग देखते रहिए, मैं आपको एकदम अच्छे से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और आप भी देखोगे कि कैसे मैं बना रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें लग रही हैं, कैसे मेहनत कर रहा हूँ, कैसे कहाँ से क्या चीज़ें कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट फेस है उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि कॉस्ट्यूम कैसे बनाए जाते हैं, जो जैकेट है कहाँ से क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ से है सब चीज़ें, ये यहाँ से आई इतनी चीज़ें, फिर यहाँ से ये मुड़ा, फिर ये नीचे आ गया, ठीक। ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट में सब पूरा ये बन जाएगा। ठीक, तो ये जैकेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन था, 2-3 लाइन में ये बन जाएगा। बस आपको ब्लॉक देखना होगा, ठीक है, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे लाइन खींचना है, कैसे खींचना है। बस वो लाइन अगर आप सही से खींच दिए तो मतलब आपकी ड्राइंग पर अच्छे से बन जाएगी। जहाँ पे भी आपको लगे तुरंत, अगर आपने गलती कर दी तो उसको छुपाइए नहीं, उसको तुरंत यहाँ से इरेज कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्राइंग है। और आपकी ड्राइंग जब ख़राब होगी तो फिर आपको गुस्सा आएगा,
कि वो चीज़ें मुझे पहले करनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ से ये माला है, ठीक, इस माले को भी अच्छे से कर लेते हैं। अभी लाइन खींच दे रहा हूँ, बाकी शेडिंग करते समय मैं इसको पूरे माले का आकार दे दूँगा। ठीक, तो ये दूसरी लाइन जो है जैकेट के अंदर जो है, ठीक है, जो टी शर्ट है उसको भी अच्छे से देखना है। ये जो शेडो है, शेडो, ठीक है, शेडो को भी देखना है कि शेडो कितनी दूरी में। अब यहाँ से बहुत ही आराम से देखिए, एकदम मस्त मज़े लेके मैं बना रहा हूँ ड्राइंग, और बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो बस आपको भी इसी तरह देखना है। जब भी आप ड्राइंग देखिए तो एकदम कूल होकर देखिए, और जितना भी देखिए, जब भी देखिए उतना अच्छे से देखिए। अगर मान लीजिए टाइम ना रहे तो आप बाद में देख लीजिए, ठीक है, लेकिन आप ड्राइंग को पूरा देखिए अगर आपको समझना है तो। इस ड्राइंग को अगर आपको बनाना है तो आपको भी समझना रहे कैसे कैसे मैंने किया है, तो आपको ड्राइंग को पूरा देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से बनाओगे। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है इधर। इसके बाद हम बनाएंगे फेस के पार्ट को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बाकी है। ये तो आप बना लोगे, लेकिन पर देखोगे नहीं तो अच्छे से नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कट है। देखिए अभी जैकेट का ये जो ये जेब के पास जो कटा हुआ चीज़ें हैं, ठीक है, चैन होने हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। हैंड है ये, ठीक है, ये धागा जो है, धागे को भी देखिए। सारी चीज़ें बस आपको एकदम ध्यान से देखनी है, तभी आप ड्राइंग करोगे। जैसे इतना टाइम, वैसे 2-4 मिनट और 2-4 मिनट में आप बहुत अच्छी चीज़ सीख जाओगे, देख लोगे तो। ये माइक्रोफोन, ठीक है, ये साउंड वाला जो है, इसको भी देखना है। अभी तो ऐसे बना दे रहा हूँ, शेडिंग करते समय इसको भी अच्छे से बनाना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी ड्राइंग को अच्छी बनाती हैं, और जब आप शेडिंग करोगे तो फिर ये चीज़ें और अच्छी बनेंगी। ठीक, तो लमसम हमारी चीज़ें बन गई हैं। तो चलिए दोस्तों, जिसका इंतज़ार था हमें, वो बनाते हैं। ठीक है, बस ये बनियान बन जाएगी, इसके बाद हम बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे फेस के पार्ट को। तो फेस के पार्ट को बनाएंगे एकदम आराम से मस्त धोकर। ठीक है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा छोटा है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फेस के पार्ट को बनाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा भी लापरवाही मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे ये क्या करना है कि पहले ब्लॉक देख लो, उसमें भी देख लो कितनी दूरी पे क्या है, वहाँ पे डॉट कर लो। मान लो आईब्रो है तो आईब्रो इतने में है, उसके बाद आई है तो आई कितने पार्ट में है, इसको देख लो कि यहाँ से यहाँ तक आईब्रो हो जाएगा, इसके बीच में आईब्रो की लाइन। ठीक, यहाँ सेंटर से ये सेंटर है, ये सब चीज़ आपको मिलानी है, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, देखना है, फोटो में देखना है, उसके बाद फिर अपने ब्लॉक में देखना है कितनी दूरी पे लाइन खींचनी है मुझे। हल्का तो शेड कर लेंगे, शेडिंग करने के बाद आपको बस देखना है कि चीज़ें कहाँ से कैसे करनी है। ठीक, हल्का तो मैं शेड कर दे रहा हूँ, लेकिन बाद में ये सब मुझे शेड जो किया हूँ हल्का फुल्का, ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। अभी ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरी आउटलाइन बनानी है, और आउटलाइन तभी अच्छी होगी जब आप अच्छे से बनाओगे। और जहाँ पे भी आपको लगे चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे कुछ पेंसिल चल जाए तो इरेज कर लो। बहुत सारी कमियाँ रहती हैं आउटलाइन में, लेकिन क्या करते हैं कि इस समय हम, जैसे मेरा ध्यान तो रहता है पूरा वीडियो पे और बनाने में पूरा ध्यान रहता है, तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता हूँ कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो ड्राइंग बनाने के 1 घंटे के बाद मैं जब ड्राइंग को देखता हूँ तो उसमें बहुत सारी कमियाँ मुझे दिखती हैं और उससे मैं सुधार करता हूँ। उसके पहले जो भी है 19-20 जो कमियाँ रहती हैं उससे उतना वो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हाँ, जब आप शेडिंग करते हो, शेडिंग करने के बाद जो चीज़ें कमियाँ होती हैं वो आपको बहुत फिर परेशान करती हैं कि यार इसको क्यों नहीं बना, मैं कैसे भूल गया। ठीक है, तो ये नहीं कि इसको मैं बाद में बना लूँगा, इसको मैं बाद में बना लूँगा, ये आप उस पर रखिए ही मत।
जो बनाना है वो अभी तुरंत बना लीजिए, नहीं तो बाद में आप बनाने के चक्कर में भूल जाते हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला आई है वो अच्छे से बन गया है। ऐसे ही सेकंड आई को बनाना है। सेकंड आई को बनाने के लिए जितना टाइम इसमें लगा है 2 से 3 मिनट, वैसे ही इसमें भी लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आई में थोड़ा टफ इसलिए क्योंकि इसमें सारा चीज़ हल्की चीज़, ये फ़ोटो बहुत क्लियर नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से मिली है मुझे फ़ोटो और बहुत खोजा इसको। ठीक है, तो ये मिली मुझे, फिर फ़ोटो को थोड़ा सा क्वालिटी इसकी अच्छी बढ़ाई बनाई मैंने, इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद पिक की थोड़ी सी क्वालिटी बदली, तब जाके ये इस हालात में हुई। ठीक है, तो अब मुझे सेकंड आई को बनानी है। सेकंड आई को देखिए क्या करना है कि आई जो है वो आधे पार्ट के थोड़े से कम में है। ठीक है, तो ये यहाँ से करेंगे और सेकंड वाली जो लाइन है यहाँ से इसके नीचे से करेंगे। ठीक, इसको यहाँ से मिला देंगे। बहुत ही बारीकी चीज़ें, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, बहुत बारीक चीज़ें सब चीज़ें, और बहुत ही आराम से आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, कैसे मिलाना है। बस आपको कुछ नहीं करना, लाइन टू लाइन चीज़ों को मिलानी है, बस आपकी ड्राइंग बन जाएगी। बचपन में आपने जब आप लोग ड्राइंग बनाते रहोगे तो एक आता था पेपर में, उसमें क्या होता था कि जैसे खरगोश हो गया या कमल का, बहुत सारे होते थे। ठीक है, तो उसमें या फिर कौवा हो गया, मोर हो गया, इस तरह की फ़ोटो मतलब कि फ़ोटो के उसमें नंबरिंग होते थे कि 1 से मिलाया 2, 2 से मिलाया 3, 3 से मिलाया 4, 4 से 5, इस तरह से डॉट डॉट बने होते थे। उसको हम लोग मिलाकर पूरा, जब पूरी मिला देते थे चीज़ें, तो वो फिर हमारा एक अलग उसका आकार मिल जाता था कि हाँ ये मोर है, ये खरगोश है, ये डॉग है। तो सेम वैसे ही ऐसे कुछ इसमें भी है कि आपको बस ब्लॉक ब्लॉक से देखना है, इसमें नंबरिंग नहीं होती। ठीक है, आपको इस लाइन से उस लाइन में मिलाना होता है। बस दिमाग में बचपन में वो चीज़ अगर याद आ जाएगी आपकी तो आप अच्छे से बना लोगे। हम लोग बचपन में वैसे ही बहुत बनाया ड्राइंग, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको मुझे ऐसे, जैसे कि अभी एक बच्चा था बहुत छोटा था, वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन हो गया, कहा कि सर मुझे आपसे ड्राइंग सीखनी है और मुझे कैसे भी आप सिखाओ। तो 1-2 दिन मैं उससे मिला तो बताया, तो वो चीज़ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैं उसके पास गया तो मेरे दिमाग में वही बचपन वाली याद आई कि अच्छा हाँ तुम ऐसे बनाओ। तो उसको दिया तो वो ड्राइंग बना के इतना खुश हो गया, कहा कि सर मतलब जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी कोई चीज़ मिल जाती है, खोई हुई चीज़, तो एकदम खुश हो जाते हैं, फिर हम क्लास में अच्छे मार्क्स पा जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो बहुत खुश हो गया, कहा कि सर अब मैं बना लूँगा। दूसरे दिन मैं गया तो वो कमल का फूल इतना अच्छा बनाया था कि फिर मैं कहा यार ये कैसे बना, कहाँ से कहीं छाप लिया क्या तुम? कहा नहीं सर, जैसे आप बताए थे वैसे बनाया हूँ, और बहुत प्यारा बनाया था। और अब उसकी ड्राइंग है, बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहा है वो। अभी 5-6 साल का होगा, हाँ नहीं 7 ईयर का हो गया, हाँ राइट 7 ईयर का हो गया, और बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहा है वो। कभी इसकी ड्राइंग मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और अभी बहुत उसकी बनाया था, क्या नाम है उसकी, अरे बाहुबली की बनाया था, शंकर भगवान की ड्राइंग बनाया था। बहुत सारी ड्राइंग बनाता रहता है, और अच्छा अब तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो, और उसके घर वाले ज़्यादा डांटते हैं कि ये सब ड्राइंग में ज़्यादा फोकस मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो एक दिन मुझसे बात करवा दिया, कहा कि देखिए करने कब बनाने नहीं देते घर वाले मुझे। तो मैंने कहा पढ़ाई करो, पढ़ाई पे जब भी आप फ्री रहो, या फिर ये भी पढ़ाई का पार्ट है, इसको भी पढ़ाई करते रहो, लेकिन अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। जब फ्री हो तो इसको बनाओ, और तभी आपको मन करेगा, और अच्छे से बनाओ। ठीक है, तो ड्राइंग जब भी आप कूल रहो, एकदम मस्त मूड में रहो ना, तब आपकी ड्राइंग अच्छी बनती है। थोड़ा सा भी प्रेशर रहेगा कि यार ये कैसे जल्दीबाजी में बना दूँ ना, तो फिर आप अच्छे से नहीं बना पाओगे। देखिए नोज भी हमारा बन गया। अब क्या करना है कि हमें ये चीज़ देखना है, लिप को जैसे क्या सेंटर में थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए ये यहाँ से किया, ये लाइन यहाँ से किया, ये इतनी दूर में है, ये चीज़ है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है बस।
ड्राइंग में कुछ नहीं है यार, बस आपको यार आपका मन करता है कि आपको लगता है कि ये ड्राइंग मैं बना लूँगा ना, तो आप बना लोगे। उसमें कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की नहीं। अगर आपके दिमाग में आ गया कि ये चीज़ मैं नहीं बना पाऊँगा ना, तो फिर आप नहीं बना पाओगे। आपने बस सोच लिया और ठान लिया कि मैं ये बना लूँगा, कर लूँगा, तो मतलब आप कर लोगे। पहले क्या होता था ना कि मैं ड्राइंग को किसी की जिसकी ड्राइंग बनानी है उसको देखता था और दिमाग में होता था कि यार ये नहीं बन पाएगा। फिर मैं उसे ट्राई करता था कि यार बनेगी नहीं बनेगी, और वो वाकई में नहीं बनती थी। और एक दिन मैं जिद पे अड़ गया कि आज मैं इसको बना के रहूँगा। तो वो बनी नहीं थी। कम से कम मैं 10-15 पन्ने को फाड़ के फेंका, और मतलब कि बहुत टाइम उसके बाद मैं कम से कम 12-13 ड्राइंग फाड़ के फेंकने के बाद भी हार नहीं माना कि मैं बनाऊँगा आज को, जब तक नहीं बनेगी तब तक बनाऊँगा। और मुझे याद है कि दोपहर 1-2 बज रहे दोपहर को, और रात को 3 मतलब कि जब सुबह मॉर्निंग टाइम 3-4 बज गया, सब लोग उठ गए, गेट को खटखटा रहे थे और कहीं क्या कर रहे हो। तो मैं उस समय ड्राइंग में मुझे याद भी नहीं आया था कि कितना टाइम हो गया, कैसे हुआ, खाना पीना सब मम्मी बुलाई, खाए पिए, मुझे कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ ड्राइंग बनाना था और मैं उस ड्राइंग को बनाया। मुझे याद है वो ड्राइंग कौन सी थी, और कभी उसके बारे में बताऊंगा आपको, अच्छे से दिखाऊंगा चीज़ें। हाँ, एक दिन मैं लाइव आके पूरी ड्राइंग आपको दिखाऊंगा, जितनी मैंने आज तक ड्राइंग बनाई है स्टार्टिंग से लेके अभी तक की सारी ड्राइंग आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके साथ भी होंगी अभी। ठीक है, कभी आपको भी कोई अच्छी ड्राइंग, सबसे ज़्यादा बेस्ट ड्राइंग मिल जाएगी आपको कि सर मैंने ये बेस्ट ड्राइंग बनाई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें, छोटी मोटी घटनाएं, छोटी छोटी यादें आपके साथ हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो बहुत हो गई बातचीत हमारी आपकी, और इसी बातचीत में हमारी ड्राइंग जो है वो भी बन गई है। अभी कुछ आउटलाइन बाकी है। ठीक है, आप भी मुझसे अपनी सारी बातें से जो भी आउट ड्राइंग की है, ड्राइंग की बातें हैं, जो आपको प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे बातें कर सकते हो जब मैं फ्री हूँ। ठीक है, फिर मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में एक बार मैं लाइव आऊँ और यहाँ से बातचीत करूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे ही लाइव आया करूँगा। ठीक है, वहाँ पे आपसे बातें करूँ, और क्योंकि वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे उतने अच्छे से बात नहीं हो पाती यूट्यूब पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आउटलाइन बहुत अच्छी बनी है, और अभी थोड़ी सी बाकी है, उसको भी बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फेस के अंदर वाले पार्ट हैं उसको इरेज करेंगे अच्छे से। इरेज करने के बाद फिर ये हमारा एकदम ओरिजिनल स्केच आपको दिखेगा, जो आउटलाइन है। जैसे ये है, थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्के हाथ से बियर्ड बना देता हूँ तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी। इसको भी हल्के हल्के हाथ से बना देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या कौन सा पार्ट छूट रहा है, जैसे कहाँ कहाँ शेडिंग करनी है, वो चीज़ें में लाइन नहीं खींचे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी और अच्छे से बनानी होगी। ठीक है, जो भी चीज़ अभी आपको लग रही है बनाने के लिए बना लीजिए, नहीं तो बाद में ये चीज़ें नहीं बनेंगे तो फिर आपका फिर बेकार हो जाएगा पूरा सा। तो ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक, तो ये इतना सा बन गया है, थोड़ा सा और बचा है। ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। तो आउटलाइन अब तो बन गया ढेर सारा। अब हमें हेयर के लिए बना लेना थोड़ा सा, हेयर में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या लाइनें खींचनी है, ये सब चीज़ें जो हैं उसको अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हेयर इस तरह से है। क्योंकि ये शेडिंग जब करेंगे ना, जैसे कि आधे में ब्लैक है, दूसरे उसके बाद आधे से ज़्यादा जो है ब्लैक एंड वाइट है, तो वो कलर है ना, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इसमें कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, चीज़ों को देखना है। जैसे मैं बनाऊंगा आप देखिएगा, या फिर आप अपने तरीके से जैसे आप बनाते हो
उसको भी बनाइएगा और एक बार मेरा भी तरीका देख लीजिएगा कि कैसे इस चीज़ को बनाना है, और जो भी आपको अच्छा लगे आप करिएगा, ठीक है। तो आउटलाइन ऐसे ही बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। कई तरीके हैं, ये है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड के ज़रिए आप इस तरह से आउटलाइन बना सकते हो, और फ्री हैंड है, फ्री हैंड से भी आप बना सकते हो, ठीक है। फ्री हैंड में क्या होता है कि उसमें आप बिना लाइन खींचे इस तरह से डायरेक्ट बनाते हो, ठीक है। तो ये हमारा आउटलाइन बन गया एकदम से है। अब हम इसको अंदर के पार्ट जितने जो भी ब्लॉक हैं उसको इरेज कर लेंगे अच्छे से। आई होप कि आपको हमारा ड्राइंग बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और अगर आउटलाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।